एक्सरसाइज 5.3 इसके पहले 6 सवाल हो गए हैं। 7वां देखें। द पोलिनोमियल x3 प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। ठीक है, इसका जो फैक्टर है पोलिनोमियल का क्या बन रहा है x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। और जो है यही फैक्टर लीव्स अ रिमाइंडर करता है 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। इसमें l और m की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, लेट कर देना p इंटू एक्स के बराबर इसको पोलिनोमियल को। ठीक है, ये लिखने के बाद ब्रैकेट में देखें क्या बन रहा है, फैक्टर x प्लस 4 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, x प्लस 4 को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के। जी, x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट कर देना है। तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ से प्लस 4 है उधर जाएगा तो माइनस 4, x की वैल्यू आ गई है। अब ये पोलिनोमियल था, अब x की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। p इंटू माइनस 4 आएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या है, माइनस 4 है। जहां x नजर आएगा उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू माइनस 4 थी। प्लस l वैसे x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस m इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 24। 4 का क्यूब लेंगे 64, माइनस में आएगा आंसर, किस में आएगा, माइनस में। करके देखें, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई एल 16 एल लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4m। ठीक है, 4 पहले लिख देंगे m बाद में, प्लस 24 ये बन रहा है। आगे सोल्व करते हैं। माइनस 64 प्लस 24 16l माइनस 4m, ये तो वैसे का वैसे लिखेंगे, ये दो वैल्यूज दरमियान वाली, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 64 प्लस 24 माइनस प्लस माइनस 64 में से जब 24 चला गया कितना बचेगा, 40 आएगा। और इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी थी, 64 बड़ी थी। ठीक है, आप देखें 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जब x प्लस 4 को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस 4, ऐसे है ना। तो दूसरी लाइन में देखें, दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, डिवाइड बाय x माइनस 2 कर रहे हैं। यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस 2 मिलेगी ना। जब आप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब देखें सेकंड लाइन दोबारा देखें, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। यही p इंटू एक्स वाली वैल्यू जो है वो कितना रिमाइंडर दे रही है, 36। कब दे रही है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, x प्लस 4 की बात नहीं हो रही, जब डिवाइड होंगे x माइनस 2 से, यानी कि इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है x की, वो 2 आएगी। ठीक है, उसी को आपने पुट कर देना इज इक्वल टू 36 के। अब फर्स्ट लाइन देखें, उसने रिमाइंडर नहीं बताया। ठीक है, रिमाइंडर जब नहीं बताया तो आप p इंटू माइनस 4 था, यानी कि x की वैल्यू माइनस 4 थी, तो किसके बराबर रखेंगे, इस पोलिनोमियल को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बता रहा। आगे जब सॉल्व करेंगे वो रिमाइंडर बता रहा है नेक्स्ट लाइन में, तब हमने रिमाइंडर 36 रखना है। ठीक है, पहली पहली इक्वेशन में पहला p इंटू एक्स में, यानी कि माइनस 4 में हमने रिमाइंडर क्या रखना है, 0 रखना है। अब मैंने लिख दिया p इंटू एक्स था, x की जगह पे क्या पुट किया है, माइनस 4 उसकी वैल्यू पुट किया है। ठीक है ना, माइनस 4 निकली थी, तो p इंटू माइनस 4 को रिमाइंडर क्या होगा इसका, 0 होगा, जो p इंटू माइनस 4 का हमारा आंसर निकला है। ठीक है, लास्ट में आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है किसके बराबर, 0 के। किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के। अब जो है इसमें तीन वैल्यूज आ रही हैं, देखें 16 4 40, तो इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 जा 16, 4l माइनस m माइनस 10। ठीक है, 4 इसमें से मैंने क्या लिया, सब में से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 4l माइनस m माइनस 10 वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये 4 इसके साथ क्या हुआ था, मल्टीप्लाई। अगर इसी 4 को उठा के यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। 0 के साथ जब किसी भी चीज को वैल्यू को डिवाइड करें आंसर 0 आएगा। अब ये आ रहा है, जो वेरिएबल वाले हैं 4l माइनस m, इसको यहीं पे रहने दे, माइनस 10 कॉन्स्टेंट है, इसको वहां पे ले जाए। माइनस 10 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड पर प्लस का 10 हो जाएगा। तो क्या बन रही है इक्वेशन, 4l माइनस m इज इक्वल टू
10। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन सॉल्व कर दी थी, अब आपने सेकंड देखती है यहाँ से, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब इसमें हमने क्या स्टेप करना है, x माइनस 2 सबसे पहला काम, x माइनस 2 को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे है ना, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आपने पोलिनोमियल में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। और याद रहे यहाँ पे रिमाइंडर बता रहे हैं, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36। तो जो भी पुट करने से, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से जो भी आंसर आएगा उसको किसके बराबर पुट कर देना है, 36 के। पहले याद रहे आपको जो पुट किया था वो 0 था, उसमें नहीं बता रहे थे, यहाँ पे लीव्स आ रिमाइंडर बता रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 36। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। When p into x is divided by x minus 2, सेकेंड लाइन थी उसको सॉल्व कर रहे थे। x minus 2 अगर डिवाइड हो किसके बराबर, 0 के बराबर पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2। तो जो पोलिनोमियल था p इंटू एक्स लिखेंगे, वो किसके बराबर आ रहा है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है पोलिनोमियल, ये लिखा हुआ है, ऐसी बात है ना, ठीक है। तो x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, 2। जहां भी अब आपको x नजर आएगा वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट करना है। x है 2 की पावर 3 प्लस l वैसे का वैसे 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24, क्यूब ले 2 का 8 आएगा प्लस l 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m प्लस 24। अब क्या आएगा, 8 प्लस 4l, ठीक है, प्लस 2m प्लस 24। ये 8 और 24 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करेंगे, पहले ये वाले लिख लेते हैं, 4l प्लस 2m प्लस 8 और 24 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 24 8 कितने होते हैं, 32, क्या बन रहा है, 32, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर आया है, p इंटू एक्स का ना, p इंटू एक्स जो है यानी कि p इंटू 2, ऐसे है ना, x की जगह पे 2 पुट किया, ये आंसर आया, ठीक है। अब क्या किया था, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज, ठीक है, आपके सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 36 आ रहा था। रिमाइंडर यहां लिखेंगे 36 आ रहा था, तो p इंटू 2 को 36 के बराबर पुट कर देना है हमने, 36 के बराबर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब p इंटू 2 का आंसर निकला हुआ ये आ रहा, 4l प्लस 2m प्लस 32। यही जो था p इंटू 2 किसके बराबर था, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 36। अब रिमाइंडर में 36 लिखना है। जो फर्स्ट लाइन सॉल्व की थी आपको याद हो, वहां पे रिमाइंडर क्या रखा था, 0, वहां पे गिवन नहीं था। अब सेकेंड लाइन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर है तो कितना रखेंगे, 36 रखेंगे, ठीक है। अब देखें किस तरह सॉल्व किया हमने, 4l प्लस 2m यहीं पे रहने दिया, 36 यहीं पे था, तो ये 32 था वहां चल गया, क्या हो गया, माइनस का 32, ऐसे है ना। 4l प्लस 2m वैसे का वैसे, 36 में से माइनस कर दिया 32 को, कितना बचा, 4। अब सब में से कॉमन ले लेते हैं 2, ऐसा करें, कॉमन क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 2l प्लस m, यहां से भी 2 बचेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। कॉमन क्या लिया है, 2 कॉमन लिया, सब में से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 आएगा 4 की जगह पे, 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन बनी है ये आपके पास कौन सी है, सेकंड। दो इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये 2 है, ऐसे है ना, 1 इक्वेशन कहाँ पे थी, ऊपर मैंने लिख दिया जो पहले निकाली है, ये 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, और दूसरी है 2 इंटू 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। दोनों को, अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन थी, ऐसे मैंने लिख दी। उसके बाद लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, वो क्या बन रही थी, 2 इंटू 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही बन रही थी। अब इनको कर रहे थे हम ऐड, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं दोनों को, 10 और 2 यहाँ से क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बार